नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, हम आप लोग पिछले क्लास में होल्डिंग कंपनी का सारा इंफॉर्मेशन बतलाए थे कि होल्डिंग कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, सारा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बतलाया गया था। आज हम क्वेश्चन बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोग बतलाने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी। क्वेश्चन नंबर 1 में जितेंद्र लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी है और संजय लिमिटेड कंपनी एक सब्सिडरी कंपनी है। जितेंद्र लिमिटेड कंपनी, क्वेश्चन नंबर 1। जितेंद्र लिमिटेड कंपनी होल्डिंग कंपनी है और संजय लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी है। क्वेश्चन में स्पष्ट बोल दिया कि ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी है। अब यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का 10,000 शेयर है। टोटल शेयर इसका कितना है? टोटल नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर, इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है 10,000। अब 10,000 में जितेंद्र लिमिटेड कंपनी फर्स्ट केस में 6,000 शेयर को परचेज कर रही है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझना है। फर्स्ट केस, ठीक है, 6,000 शेयर एक्वायर बाई जितेंद्र एंड कंपनी। 10,000 शेयर में जितेंद्र एंड कंपनी होल्डिंग कंपनी 6,000 शेयर ले रहा है, तो सब्सिडरी कंपनी के पास 4,000 शेयर बच जाएगा। सब्सिडरी कंपनी का टोटल 10,000 शेयर था, जिसमें से होल्डिंग कंपनी 6,000 शेयर खरीद लिया। 6,000 शेयर खरीदा तो रेशियो क्या हुआ? 10,000 में 6,000 होल्डिंग ले लिया, तो सब्सिडरी के पास 4,000 बचा। तो कॉमन है जो काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, तो रेशियो आया 3:2। सेकेंड केस, 7,500 शेयर एक्वायर्ड बाई जितेंद्र एंड कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी का टोटल 10,000 शेयर है, उसमें से जितेंद्र कंपनी 7,500 शेयर ले लिया, तो सब्सिडरी कंपनी के पास कितना शेयर बच जाएगा? 2,500। कॉमन क्या है? 2 0 2 0, 25 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, 20। तो इसका रेशियो 3:1 हुआ। थर्ड केस में 9,000 शेयर एक्वायर कर रहा है होल्डिंग कंपनी, एक्वायर्ड बाय जितेंद्र एंड कंपनी। तो आपका कंपनी, आप सब्सिडरी कंपनी है, आपका 10,000 शेयर था, उसमें से हम 9,000 शेयर ले लिए, तो आपके पास कितना बचा? 1,000। तो रेशियो क्या आएगा? 9:1 आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में प्री इक्विजिशन पीरियड पढ़ना है हमको और पोस्ट इक्विजिशन पीरियड पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हम आपके कंपनी को खरीदें, तो आपकी कंपनी, जैसे मान लिया जाए आपका एक कंपनी है, मेरा एक कंपनी है, हम आपके कंपनी को जिस डेट को खरीद लिए, जिस डेट को आपका कंपनी का हम शेयर खरीद लिए, 51% शेयर खरीद लिए, उस डेट से कंपनी को हम ऑपरेट करेंगे, हम चलाएंगे। उससे पहले कंपनी तो आप चला रही थी या आप चला रहे थे, तो आपने जो काम, सब्सिडरी कंपनी जितना दिन काम किया उसको बोलते हैं प्री इक्विजिशन पीरियड, और होल्डिंग कंपनी जितना दिन काम किया उसको कहते हैं पोस्ट इक्विजिशन पीरियड। पहले समझ लीजिए, प्री एक्विजिशन पीरियड मतलब वर्क बाय सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। वर्क पीरियड
वर्क बाय सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जो वर्क किया जितना दिन, वो होता है प्री इक्विजिशन पीरियड और पोस्ट इक्विजिशन पीरियड। पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, ठीक है। वर्क बाय होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी जितना दिन काम करेगा वो होता है प्री इक्विजिशन पीरियड, और होल्डिंग कंपनी जितना दिन काम करेगा वो पोस्ट इक्विजिशन पीरियड होता है। जैसे मान लिया जाए, हम क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे, कैलकुलेट द थिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में है निर्मल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, ये निर्मल लिमिटेड है, निर्मल लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, और सिद्धार्थ लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का 51% शेयर, देखिए जब एक कंपनी दूसरे कंपनी का 51% या 51% से ऊपर शेयर खरीद लेता है तो वो होल्डिंग कंपनी हो जाता है। तो यहाँ होल्डिंग कंपनी है और सिद्धार्थ सब्सिडरी कंपनी है। तो फर्स्ट केस इसमें बोल रहा है कि सिद्धार्थ लिमिटेड का शेयर होल्डिंग कंपनी खरीद ले रहा है 1 अप्रैल 2015 को। फर्स्ट केस, शेयर एक्वायर्ड डेट, शेयर एक्वायर्ड डेट है आपका, हम 1 अप्रैल 2015 को हम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर वर्ष के शुरू में 1 अप्रैल 2015 को हम खरीद ले रही है। जैसे मान लीजिए हम होल्डिंग कंपनी है, मेरा नाम निर्मल लिमिटेड है, आपका नाम सिद्धार्थ लिमिटेड है। आपके कंपनी का शेयर हम वर्ष के शुरू में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ही खरीद लिए, तो आपका कंपनी का सालों भर आप तो काम नहीं किए, वर्ष के शुरू में ही आपका कंपनी खरीद लिए, तो सालों भर उस कंपनी को चलाया कौन, मेहनत कौन किया, हम उस पर वर्क किए, हम ऑपरेट किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्री इक्विजिशन पीरियड। आपने एक भी महीना काम नहीं किया, 0 मंथ या नील भी लिख सकते हैं। और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, हम 12 मंथ हम काम किए, आपके कंपनी को सारा काम हम किए, पूरा 12 महीना हम चलाए आपके कंपनी को। अब आता है सेकेंड केस, शेयर एक्वायर्ड डेट, हम आपके कंपनी का शेयर कब खरीद रहे हैं सेकेंड केस में, 1 जुलाई 2015 को, 1 जुलाई 2015 को। ये फर्स्ट केस था, हम आपके कंपनी का शेयर 1 जुलाई 2015 को खरीद रहे हैं, यानी अप्रैल मई जून 3 महीना आप काम किए और बाकी 9 महीना हम काम किए। अप्रैल मई जून 3 महीना आप काम किए और 1 जुलाई को आपको कंपनी का शेयर हम खरीद लिए, तो आपको कंपनी का शेयर अब हम चला रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, प्री एक्विजिशन पीरियड 3 मंथ और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 9 मंथ, हम 9 महीना चलाएं, आप 3 महीना चलाएं। थर्ड केस, शेयर एक्वायर्ड डेट, अब आपका कंपनी का शेयर हम कब खरीद रहे हैं, थर्ड केस में 1 दिसंबर 2015 को, 1 दिसंबर 2015 को, 1 दिसंबर को आपका कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 8 महीना आप काम किए, नवंबर तक 8 महीना आप काम किए। तो सब्सिडरी कंपनी जितना दिन काम करती है वो प्री एक्विजिशन पीरियड है, प्री एक्विजिशन पीरियड 8 मंथ, सब्सिडरी कंपनी ने 8 महीना काम किया, और पोस्ट एक्विजिशन
पीरियड, हम 4 महीना काम किए, 12 महीना में 8 महीना आप काम किए तो 4 महीना हम काम किए। अब आता है फोर्थ केस, हम आपका शेयर एक्वायर्ड कर रहे हैं, एक्वायर्ड डेट, शेयर एक्वायर्ड डेट है 31 मार्च 2016 को। साल के अंत में आपका कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, साल के अंत में, तो साल के अंत में खरीद रहे हैं तो प्री एक्विजिशन पीरियड आपने काम किया 12 मंथ, सालों भर आप काम किए, और हम पोस्ट एक्विजिशन पीरियड 0 मंथ, हम एक भी महीना काम नहीं किए। साल के अंत में आपका कंपनी का शेयर हम खरीदे तो साल के अंत में आपका कंपनी को ना ऑनरशिप हमको मिला, सालों भर तो आप चलाए, तो 12 मंथ आपने काम किया, तो प्री इक्विजिशन पीरियड 12 मंथ और पोस्ट इक्विजिशन पीरियड 0 मंथ। तो यहां तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।